हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अब हमारे इस नए साल का पहला ट्रेडिंग डे है, उस दिन हम कैसे लॉजिकली और प्रॉफिटेबली मार्केट को अप्रोच कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस है वो हमेशा की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटिमेंट है वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो हमारी मार्केट है, जो हमारी इंडाइसेस है लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, वो कल कहाँ ओपन हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। बट ऑब्वियस है हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट के मूड हम ट्रेड नहीं कर सकते 3:30 बजे तक। कई लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिखती है तो कॉल बाय कर लेते हैं, नेगेटिव दिखती है तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ रियली पुअर अप्रोच। तो अगर हमें 3:30 बजे तक लॉजिकली और प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो ऑब्वियस हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स की हेल्प चाहिए होगी। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट या मूड जानने का ट्राई करेंगे, और सेकंड पार्ट में फिर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स देखेंगे ताकि हम अच्छे से प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। ठीक है, साथ में जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि ऑलरेडी कल वीडियो अपलोड करी जा चुकी है जिसमें हमने कुछ अच्छे सेटअप विद देयर लॉजिकल रीजन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आप स्टॉक्स के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ग्लोबल मार्केट के मूड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो ईयर का लास्ट डे था 31 दिसंबर, और उस दिन जो ग्लोबल मार्केट थे यूएस की दोनों दोनों इंडेक्सेस को अगर मैं देखूं तो जो डाउ जोन्स है वो फ्लैट काइंड ऑफ बंद हुई है, 70 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। और जो नेस्डेक है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, 11 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। तो ईयर के लास्ट ट्रेडिंग डे में जो यूएस की मार्केट्स हैं वो फ्लैट बंद होके गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका असर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स पे क्या पड़ा, क्योंकि हम 3:30 बजे फ्राइडे को क्लोज हो गए थे। बट जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है SGX निफ्टी के नाम से। तो ऑब्वियस है वो ट्रेड होते हैं हमारे आफ्टर 3:30 भी। तो वो अराउंड 18,112 पर क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो वही अराउंड 50-60 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है। जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, वो एक हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन हमें दे रहे हैं। ठीक है, ये थे ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट। अब अगर ये 50-60 पॉइंट का गैप डाउन होता है, उसके बाद हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, इसमें सिर्फ हमारी लेवल्स हेल्प कर सकते हैं। तो अब लेवल्स को देख लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कि फ्राइडे को निफ्टी में रहा क्या। तो इंडाइसेस जो हमारी थी, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो 0.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी भी 0.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मूड ठीक था इंडेक्स का, साइडवेज थी। जो 18,250 का जो लेवल था, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्राइडे को हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि गैप अप ओपन हो जाएगी, मगर वो 18,227 से 250 का जोन क्या गेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल था। और हुआ वही, गेन नहीं कर पाई। सेकेंड हाफ में, या आप कह सकते हो लास्ट हाफ एन आवर या 1 घंटे में सेलिंग आई है और नीचे गिर के 0.5% निफ्टी बंद हुई है। बैंक निफ्टी के साथ भी सेम है, 43,000 का जो क्रूशियल लेवल इसने गेन किया था और डेली में 13 EMA गेन किया था। 43,000 के तो माइन्यूटली नीचे क्लोजिंग देकर गई है, बट द गुड थिंग इसकी 13 EMA को स्टिल सेव करके गई है, जो एक सिंगल पॉजिटिव थिंग रही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग में जो फ्राइडे को आई है। ठीक है, अगर हम इसे देखें कि हम कैसे ट्रेड कर सकते थे फ्राइडे को, तो आज मैंने चार्ट अभी ओपन नहीं किया, ओपन करके देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, अगर हम निफ्टी में ही देखना चाहें तो हम इसका 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। मैं आपको 30 मिनट से दिखा देता हूँ, फिर 15 मिनट में भी दिखा दूंगा। मैं 30 मिनट प्रेफर करता हूँ इसलिए उसको दिखा रहा हूँ। तो एक लेवल हमने दिया था 18,227 से 250 का एक जोन दिया था फ्राइडे के लिए। जो लेवल काफ़ी अच्छी तरह से निफ्टी ने जिसको रिस्पेक्ट दी। अगर आप देखोगे 250 का ये लेवल था और 227 यहाँ आ रहा है। तो निफ्टी क्या है, पहली कैंडल ये खुली गैप,
सस्टेन नहीं करी, ऊपर खुल गई थी इस जोन के, सस्टेन नहीं करी, तुरंत नीचे आ गई और उसके बाद 2-3 घंटे तक वहीं पर रेसिस्टेंस लेती रही और फिर ये सेल ऑफ आ गया। तो ऑब्वियस है ये हमारी पुट बाय की अपॉर्चुनिटी थी। ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस पे हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल बनी थी जो और साथ में रेसिस्टेंस भी ले रहा था 1-2 घंटे से, तो क्लियर कट एविडेंस था कि हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम पुट बाय कर सकते हैं। 13 EMA पहला टारगेट होता, ऑब्वियस है। उसके बाद दूसरा टारगेट 18,100 और फिर 18,000 होता। मार्केट एंड होते होते हमारा 18,100 तक का टारगेट अचीव हो गया था। तो एक ही एंट्री मिली जिसने अच्छे प्रॉफिट्स भी दिए। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो उसमें भी सेम ही था, यही एंट्री बनी है, हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल बनी है और उसके बाद आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे। तो इतना कोई मोमेंटम वाला मार्केट नहीं था फ्राइडे, एक साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट था। अगर हम डेली चार्ट से ओवरऑल देखें तो ओवरऑल निफ्टी ने जो 13 EMA अपना ब्रीच किया था उसको अब गेन नहीं कर पा रही है। लास्ट बार 21 दिसंबर को गेन करने का ट्राई किया था, अनसक्सेसफुल रही थी और फ्राइडे को भी यही हुआ, गैप अप खुल के उसके ऊपर खुलने का ट्राई किया बट सस्टेन नहीं करी है और नीचे क्लोजिंग देख कर गई है। ठीक है, तो ये था फ्राइडे का मार्केट का ओवरव्यू। अब देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के और उन्हें हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारा इस नए ईयर का 2023 का पहला ट्रेडिंग डे है। ठीक है, तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,750 से 17,878 का जोन आ रहा है, 18,000 का एक लेवल आ रहा है। रेसिस्टेंस 18,208 से 18,261 का एक जोन है और 18,500 का लेवल है। अब दो टाइप की एंटिटी होती है मार्केट में, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर तो आप 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं एंड 17,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर दो टाइप के हो सकते हैं, कॉल एक पुट, दोनों की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है मार्केट में, तो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले कि जो ये लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, यानी इंडेक्स निफ्टी के लेवल्स हैं। जब जब इन पे अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है आप या आइदर इन्हें फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में अगर आप बायर हो तो कौन सी कॉल या पुट बाय करोगे? अगर आप रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हो तो यू कैन गो विथ एट द मनी स्ट्राइक, एंड अगर आप थोड़ा सा बैलेंस ट्रेड करना चाहो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी में एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, अब कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी कब हम देख सकते हैं? अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है। यहाँ पर सस्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन मतलब एक 15 मिनट की या एटलीस्ट 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा है, तो 18,600 और 18,700 हमारे दो टारगेट होंगे। ऑब्वियस है इस चीज़ का होना मंडे को बहुत ही कम चांसेस है, बट मैं हर सिनेरियो इंक्लूड करके चलता हूँ लेवल्स में, ताकि कुछ भी आपको एनकाउंटर करना पड़े ऑन मंडे तो यू कैन डील विद दैट सिचुएशन। तो 18,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी कॉल बाय, 18,500 टारगेट होगा। 18,208 से 18,261 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी कॉल बाय। 18,400 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। 18,150 पे एक लेवल आ रहा है, माइनर लेवल, इसके ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,208 से 18,261 का जोन पहला और 18,400 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 18,000 पे। बुलिश सिग्नल को इंडिकेटर हो सकता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक करने का इंडिकेशन दे करे। कैंडल के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के नीचे खुला तो सेल कर देते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुला तो बाय कर लेते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच। रेसिस्टेंस के ऊपर खुला दैट डजंट मीन बाय, और सपोर्ट के नीचे खुला दैट डजंट मीन सेल। सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 18,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 18,100 पहला, 18,208 से 261 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,000 पहला, 18,100 दूसरा टारगेट होगा। पुट बाय कर सकते हैं अगर 18,100 आए, उसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 18,000 पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें तो भी पुट बाय करेंगे। 17,900 पहला, 17,758 से 17,878 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन 17,750 से 17,878 हमारा टारगेट होगा। या
निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर 18,208 से 261 का जोन आ रहा है यहाँ पर, तो 18,100 और 18,000 पहला टारगेट होगा, 18,100 पहला, 18,000 दूसरा होगा। 18,400 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 18,208 से 18,261 का जोन पहला और 18,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,400 पहला, 18,208 से 18,261 का जोन आ रहा है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस इतना करना है कि लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब आप लेवल्स के साथ स्टिक रहते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस एनहांस हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे एंट्री लेने से, मार्केट में घुसने से पिटने के चांसेस ही ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 42,943 से 43,000 का जोन, 42,470 से 42,500 का जोन और 42,000 का लेवल है। रेसिस्टेंस आ रहा है 43,500 और 44,000 पे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, 43,250 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करें। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 43,740 पहला, 43,990 दूसरा टारगेट होगा। 43,740 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 43,990 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी गिर के आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, कहां पर 42,943 से 43,000 पे, तो 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,943 से 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,470 से 42,500 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,740 पहला, 42,943 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,500 पहला, 42,740 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है 42,943, 42,943 से 43,000 के नीचे, तो 42,760 पहला और 42,470 से 42,500 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,470 से 42,500 पहला टारगेट हमारा होगा। 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,260 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर 43,250 पे, पुट बाय करेंगे 42,943 से 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 43,260 पहला, 42,943 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 43,510 पहला, 43,260 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन हमें सिर्फ इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। अगर हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक बार फाइनेंशियल निफ्टी देख लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल निफ्टी है, फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 18,466 से 18,500, 18,750 पे और 19,000 से 19,036 पे। रेसिस्टेंस आ रहा है 19,250 और 19,500 पे। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी हो सकती है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर तो 19,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,600 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, तो ये है 19,000 से 19,036 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, इट्स अ पुट कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 19,100 पहला, 19,250 दूसरा टारगेट होगा। 19,150 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 19,250 टारगेट होगा। 19,250 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, 19,400 हमारा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी राइज होके आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, कहां पर 18,900 पे, तो 19,000 से 19,036 हमारा का जोन पहला और 19,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो भी हम कॉल बाय करेंगे, 18,900 पहला और 19,000 से 19,036 का जोन आ रहा है, दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, पुट कब बाय करें, अगर 19,000 से 19,036 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा।
18,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 18,750 हमारा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर 19,000 से 19,036 का जोन आ रहा है यहाँ पर, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 19,100 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 19,100 पहला, 18,900 दूसरा टारगेट होगा। 19,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 19,150 पहला और 19,000 से 19,036 का जोन आ रहा है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे हमारे इंडेक्स के लेवल्स। आपको क्या करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब आप लेवल्स के साथ स्टिक रहते हो तो आपके सही होने के चांसेस एनहांस हो जाते हैं। बाकी स्टॉक हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक आपको पता है वीकेंड में लंबी वीडियो आती है, तो हम कल ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो और लॉजिकल कैसे सेटअप्स बन रहे हैं उनको देख सकते हो। तो इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो ने कुछ आपको सिखाया होगा और कल आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी, साथ में लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ आपको मोटिवेट करेगी। तो इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, उनसे बेनिफिट उठा सको, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।